शादी से पहले सोचती थी अच्छी बहू बनूंगी और अब अच्छाई का अचार डाल रही हूँ। सुषमा बहन, क्या भेजा है इस बार बहू के मायके वालों ने तीज पर आपको? पड़ोस की सुजाता चाची आई और कहना इस सुधा की सास सुषमा को पूछने लगी, और क्या देगी? फिर वही हल्के से सूट के साथ हल्का सा किसी सेट। सुजाता, इससे अच्छा नगद रुपए ही दे देती तो फ़ायदा भी हो जाता कुछ। अब ना ये सूट सिलवाए बनता है, ना किसी को दे सकती हूँ, क्या करूँ? सुषमा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, शर्मा जी की बहू को देखो, अपनी सास को साड़ी लेकर आई है। उसने तो अपने मायके वालों को कह दिया कि आप नगद दे देना, शॉपिंग माँ जी से मैं खुद करवा लूँगी। सुजाता ने सुषमा की बातों में आग में घी का काम किया। तभी सुधा वहाँ चाय और नाश्ता लेकर आई कि सुषमा सुधा से बोली, क्यों बहू, कम से कम तुम तो अपने माँ बाप से ढंग के कपड़े देने को कह देती। क्या करेंगे इतनी धन दौलत का जो अपनी बेटी को खुश ना कर पाए? तो फीका सा सूट देकर रख दिया भला, पर माँ जी वो प्यार सिल्क का सूट था और हल्का रंग इसलिए दिया था क्योंकि सोबर रंग होते हैं हल्के से आजकल, तेज चटकीले रंग का फैशन थोड़े ही है। सुधा ने माँ से कहा, पर सेट तो देखो कितना मामूली सा है। अब सुजाता बोली। सुधा अब अपमान का कड़वा घूंट पी कर रह गई और सुजाता से बोली, काकी ये बताइए इस बार आपने सिमर दीदी को तीज पर क्या तोहफा दिया? वो भी तो अकेली ही हैं, आप क्या करेंगी इतनी धन दौलत का? मेरे माँ बाप ने तो फिर भी अपनी हैसियत अनुसार दे दिया, जैसे वो मुझे देंगे वैसे ही दूसरी बहन को भी देंगे, उनके लिए तो दोनों बराबर ही हैं। पर आप अपना बताइए। और माँ जी, आपकी मैं भी इकलौती बहू हूँ, आप बताइए आप मुझे कितने तोहफे देते हैं? आपकी ना तो कोई बेटी है ना कोई बहू जिसके साथ आपने बरतना है, आपके लिए तो मैं ही हूँ ना। माँ जी, शादी से पहले मैं अक्सर सोचती थी कि मैं एक अच्छी बहू बनूंगी और अब अच्छाई का अचार डाल रही हूँ। कभी मैंने सपने में भी आपसे ऊंची आवाज़ में बात करने की नहीं सोची, पर आज आपने मेरे मायके वालों का अपमान करवा के अच्छा नहीं किया। आपके बेटे ने जैसा अच्छा बुरा दिया, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की, उल्टा वो तो मेरे मायके वालों से ढंग से बात भी नहीं करते। फिर भी मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया, पर आज आपने मुझे बुरी बहू बनने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपको माँ पापा द्वारा दी गई भेंट पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसे मैं इज्जत के साथ उन्हें वापस लौटा रही हूँ। ये छोटी के ससुराल वालों को काम आएगी। माँ जी, बुरा मत मानना, पर आपको एक नसीहत देना चाहती हूँ। कान में पड़ा विष रिश्तों को मार देता है, इसलिए अपने आसपास जहरीले सांपों को आने से रोकना चाहिए। इतना कहकर सुधा ने गिफ्ट पेपर से सारे तोहफे को पैक किया और अपने मायके वापस देने चली गई। सोफे पर बैठी सास और चाची सास सुधा की अच्छाई के आचार को चुपचाप बैठे देखती रही। अब सुधा की सास के पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं था। बात बहुत गहरी थी कि जहरीले सांप, कान में जो जहर है ना, वो विष, वो रिश्तों को ख़राब कर देता है। कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर।